अगर वो जस्ट ऑन पेज या ऑफ पेज एसईओ सीख लेता है, तकरीबन $1000 से ऑनवर्ड जो है वो अर्न कर सकता है पर मंथ। मोस्ट इन डिमांड स्किल जो कि 2026 या ऑनवर्ड्स है वो है स्क्रिप्ट राइटिंग। जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो एक कंप्लीट पैकेज है बिगनर से एक्सपर्ट लेवल का। सर्च इंजन्स पे आपने अपना ब्लॉग कैसे रैंक करना है। मेन जो है राइटिंग वो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में, तो उसका मेन पर्पज़ ये है कि आपने अपने जो ऑडियंस है उसकी हेल्प करनी है। एआई हमें हेल्प करता है कंटेंट आइडिएशन, आउटलाइन डेवलपमेंट और एट द एंड प्रूफ रीडिंग के लिए। हमारे पास बैच 2 से दानियाल हैं, ज़फ़रवाल से बेसिकली उनका जो है वो ताल्लुक़ है। तो अभी करंटली जो उनके स्टैट्स हैं तकरीबन 20,000 प्लस जो है वो डॉलर्स अर्निंग वो कर चुके हैं। हमारे एक ट्रेनी है मीरपुर ख़ास से, फैसल मंसूर उनका नाम है। उन्होंने हमारे पास 2 कोर्सेज एनरोल किए थे डिजी स्किल्स में, एक फ्रीलांसिंग और दूसरा क्रिएटिव राइटिंग। तो उन्होंने अब तक $3,18,000 रफली अब तक कमा चुके हैं वो इस स्किल के ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू digiskills.pk और मैं हूं आपकी होस्ट ज़हरा अदील। आज के इस पॉडकास्ट में हम digiskills.pk के मज़ीद 2 कोर्सेज़ को डिस्कस करेंगे जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग और क्रिएटिव राइटिंग। इन 2 कोर्सेज़ पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। एफिलिएट मार्केटिंग पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ हैं अरसलान हबीब और क्रिएटिव राइटिंग पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नोमान खिज़र। सो वेलकम बोथ ऑफ यू इन टुडेज़ पॉडकास्ट। अच्छा, इस पॉडकास्ट की डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस आंसर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। तो अरसलान, मेरा आपसे ये पहला सवाल है कि ये जो टर्म है एफिलिएट मार्केटिंग, ये क्या है? क्योंकि जो ऑडियंस है वो ज़्यादा फेमिलियर है सोशल मीडिया मार्केटिंग से, डिजिटल मार्केटिंग से। तो एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, बेसिकली जो एफिलिएट मार्केटिंग है एज अ होल अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। बट इसके अंदर डिफरेंशिएट इसको इस तरह हम कर सकते हैं कि जो एफिलिएट मार्केटिंग है इसके अंदर आप एज अ एफिलिएट मार्केटर दूसरों की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है, और अपने चैनल के थ्रू आप या तो यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हो या फिर ब्लॉग के थ्रू कर सकते हो। तो उसकी प्रमोशन के जो आपको जो चीज़ मिलती है उसको कमीशन कहते हैं। और उस कमीशन को अर्न करने के लिए आप डिफरेंट जो टैक्टिक्स हैं वो यूज़ कर सकते हो। और एज अ होल अगर देखा जाए तो एफिलिएट मार्केटिंग ये है। ठीक है। अब नुमान, आपकी तरफ हम आते हैं। आप अपने कोर्स को थोड़ा डिफ़ाइन करें कि क्रिएटिव राइटिंग क्या है? ज़ारा, क्रिएटिव राइटिंग जैसे नाम से ज़ाहिर है, इसमें हम अपनी क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को, ओरिजिनलिटी और थॉट्स को यूज़ करते हुए, हुँ, मोर इम्पोर्टेंटली अपने इमोशंस इसमें ऐड करते हुए अपने आइडियाज़ को रिटन फॉर्म में कंटेंट की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं। इसी को हुँ, बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है। अब थोड़ा हम डीप डाउन जाएँगे और हम इनके मॉड्यूल्स के बारे में जो है वो जानना चाहेंगे कि क्या मॉड्यूल्स हैं जो आप अपने कोर्सेज़ में जो है ऑफ़र कर रहे हैं। तो हम अरसलान, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले आप एफिलिएट मार्केटिंग के मॉड्यूल्स के बारे में बताएँ। जी, जो अभी तक हमारा जो कोर्स है इसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें कवर अप करने की कोशिश की है। लाइक इसके अंदर ये है कि जो पहला जो हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर ये चीज़ है कि जो एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू ब्लॉगिंग वो कैसे करते हैं। उसके अंदर ये है कि प्रॉपर नीश कीवर्ड सर्च ये कंप्लीट की गई है। देन जो है वो साइट स्ट्रक्चर और साइट सेटअप प्रॉपर तरीके से कैसे की जाती है एज अ बिगनर, क्योंकि इनिशियली हम इस चीज़ को कवर अप करें कि जो बिगनर है जिसको एफिलिएट मार्केटिंग का बैकग्राउंड नहीं आता, कुछ भी नहीं पता, वो कैसे इसको परस्यू कर सकता है। हुँ, तो इसलिए जो है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और साइट सेटअप के बाद जो है ऑन पेज ऑफ पेज लाइक कंप्लीट एसईओ जो है वो भी कवर अप की गई है इस कोर्स के अंदर, कि एफिलिएट ब्लॉग के हवाले से जो है ये जो एसईओ की इंपॉर्टेंस को बताया गया है और प्रैक्टिकली ये चीज़ें करके बताई गई हैं कि सर्च इंजन्स पे आपने अपना ब्लॉग कैसे रैंक करना है। और देन ये है कि उसके बाद आप वहाँ से कैसे जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू ब्लॉगिंग एक साइड पर रख के देन फिर के प्रॉपर इवेंट ब्लॉगिंग बताई गई है। उसके बाद यूट्यूब का पार्ट कवर अप किया गया है कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं आप अपने चैनल के थ्रू। और इसके बाद जो है सीपीए के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये जो है 12 हफ्तों का जो हमारा मॉड्यूल्स है इसके अंदर ये चीज़ें कवर अप की गई हैं। इट सीम्स लाइक कि जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो एक कंप्लीट पैकेज है बिगनर से एक्सपर्ट लेवल का, जिस तरह से आपने डिफ़ाइन किया है। जी। ठीक है नोमान, तो आप बताएँगे कि क्रिएटिव राइटिंग में कौन-कौन से मॉड्यूल्स हैं?
अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि क्रिएटिव राइटिंग कोर्स हमने टोटली री रिकॉर्ड किया है लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली। मॉड्यूल्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग के अंदर मेनली हमने दो चीज़ें कवर की हैं, आर्टिकल राइटिंग और ब्लॉग पोस्ट राइटिंग। फिर फर्दर ब्लॉग पोस्ट में हमने इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स और रिव्यू ब्लॉग्स को डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में हम गए हैं कॉपी राइटिंग की तरफ। कॉपी राइटिंग के अंदर हमने फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, वेबसाइट कॉपी कैसे लिखनी है, लैंडिंग पेजेस कैसे डाइसेक्ट करने हैं, सेल्स कॉपी कैसे लिखनी है, इनको डिस्कस किया। उसके बाद थर्ड मॉड्यूल जो हमारा है उसमें हमने मोस्ट इन डिमांड स्किल जो कि 2026 या ऑनवर्ड्स है वो है स्क्रिप्ट राइटिंग। इसके अंदर हमने डिस्कस किया है स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर यूट्यूब, फॉर टिकटॉक, फॉर शॉर्ट्स, रील्स एट्सेट्रा, इन चीज़ों को। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा टेक्निकल राइटिंग का। टेक्निकल राइटिंग के अंदर हमने रिपोर्ट राइटिंग, ग्रांट राइटिंग, प्रपोजल राइटिंग, इस तरह की चीज़ें डिस्कस की हैं। फर्दर कंटिन्यू करते हुए हमने लास्ट में जो मॉड्यूल रखा है वो भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है क्लाइंट एक्विजिशन के नाम से। क्लाइंट एक्विजिशन में ये है कि अब आपने क्रिएटिव राइटिंग सीख ली, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग के आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो अब आपने क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है, आपने प्रोजेक्ट्स कहाँ से लेने हैं। तो इसके बारे में हमारा एक डिटेल्ड मॉड्यूल है जिसको हमने क्लाइंट एक्विजिशन का नाम दिया है। इसके अंदर हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को, रिज्यूमे बिल्डिंग, कवर लेटर और ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो ये सारा कुछ होलिस्टिकली हमने इस कोर्स में कवर किया हुआ है। I think that's a bunch of knowledge that you have covered in एग्जैक्ट your course. That's good. अच्छा नुमान, आपने जैसे कि अपने कोर्स के हवाले से बताया, तो मैं भी आपको बताती चलूँ कि मैं भी राइटिंग करती हूँ। तो इस हवाले से आप ये बताएं कि आपका जो कोर्स है, जैसे कि आपने इसमें बताया कि जो कॉपी राइटिंग है वो हाई डिमांड है, चूँकि आपने उसको ऐड किया है, उस पर ज़्यादा आपने कोर्स कवर किया है। तो फिर हम कंटेंट राइटिंग को क्यों अपने कोर्स में जो है वो शामिल कर रहे हैं, हम कॉपी राइटिंग की तरफ ही क्यों फोकस नहीं कर रहे? जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग एक्चुअली दोनों इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं, ठीक है। कंटेंट राइटिंग सीखे बगैर अगर मैं कहूँ कि कॉपी राइटिंग आप नहीं कर सकते तो काफ़ी हद तक दुरुस्त होगा। उसकी रीज़न है, कंटेंट राइटिंग की मदद से आप एक तो सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, दूसरा उस पे अपनी वेबसाइट पे कंटेंट के थ्रू ट्रैफिक लाते हैं, हम्म, ठीक है, रीडर्स को एंगेज करते हैं, और फाइनली अपनी कॉपी राइटिंग स्किल को यूज़ करते हुए आप उनसे एक्शन ड्राइव करवाते हैं। तो इसलिए हमने इस कोर्स में दोनों चीज़ें डिस्कस की हैं, कवर की हैं, ताकि कंटेंट राइटिंग की मदद से आपको पता हो कि रीडर को घेरना कैसे है, और कॉपी राइटिंग की मदद से अपना कंटेंट सेल कैसे करना ठीक है। है। तो ये चेन लर्निंग में आ जाता एग्जैक्टली है, ठीक है। दैट्स गुड। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे इंट्रोडक्शन की भी, मॉड्यूल्स भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिए। तो अब चलते हैं हम टूल्स की तरफ, ठीक है। कोर्सेज में जो है जब आप कोई भी स्किल सीखते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम टूल्स को भी यूटिलाइज करते हैं। तो अरसलान, आप ये बताएंगे कि कोई टूल्स हैं आपके जो है स्किल के लिए, इस हवाले से आप क्या बताएंगे? जी, बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको मैं कहूँगा, क्योंकि थ्रू द बैच हमारे पास जो ट्रेनिंग्स के क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर टूल्स से ही जो है वो स्टार्ट होती हैं, क्योंकि फ्रॉम द डे वन जब आप इसको प्रैक्टिकली अपनी स्किल को जो है वो लर्न करना स्टार्ट करते हो, तो इसके अंदर टूल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और डेफिनेटली हमारे जो इस कोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग, इसके अंदर जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने जो पेड टूल्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया है, और जो फ्री टूल्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया है। आल्दो के जो फ्री टूल्स हैं वो इतने ज़्यादा नियर टू एक्यूरेट नहीं हैं, बट ये है कि एज अ न्यूबी अगर आप मतलब स्टार्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करना चाह रहे, तो देन ये है कि आप फ्री जो टूल्स हैं वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। बाकी ये है कि जो कुछ इम्पोर्टेंट जो टूल्स हैं इंक्लूडिंग एचरफ हो गया, मोज हो गया, और सैमरश वगैरह, ये जो स्टार्ट के अंदर जो नीश रिसर्च होती है ट्रेनिंग्स की, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और इनको कैसे अवेल करना है और इनके क्या तरीके हैं, उनके बारे में भी हमारे कोर्स के अंदर प्रॉपर्ली ट्रेनिंग्स को गाइड किया गया है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है, तो आप ये इनको जो है वो ट्रेनिंग्स यूटिलाइज कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है ये एक टेक्निकल फील्ड है, इसमें आपने टूल्स के हवाले से बताया। लेकिन नुमान, जो क्रिएटिव राइटिंग है वो चूंकि हम इसको एक टेक्निकल तरफ नहीं ज़्यादा लेके जाते, हम कहते हैं कि आपके एक्सप्रेशंस पे बेस कर रहा है, तो इसके लिए भी क्या कोई टूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे तो फर्स्ट वीक के अंदर हमारा एक टॉपिक है इसके बारे में, जिसमें इंस्ट्रक्टर ने बताया है ट्रेनीज़ को कि कौन कौन से टूल हम क्रिएटिव राइटिंग में यूज़ करेंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। उसमें सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टूल है हमारे पास वो है ग्रामरली, ठीक है। ग्रामरली की मदद से हम कोई भी कंटेंट, इवन आपने कंटेंट राइटिंग की है, कॉपी राइटिंग की है या स्क्रिप्ट राइटिंग की है, उसको प्रूफ रीड करते हैं, ठीक है।
तो प्रूफ रीड करने के लिए सबसे पहले हम ग्रामरली यूज़ करते हैं। इसी तरह प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए हम प्लेजरिज्म टूल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हम अक्सर कंटेंट लिखते हुए हमसे अनइंटेंशनली और इंटेंशनली कॉपी या प्लेजराइज कंटेंट हो जाता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लेजरिज्म टूल्स। फॉर एग्जांपल टर्निटिन है, क्यू टेक्स्ट है, क्विलबोट है, तो इस तरह के ये मोस्टली पेड टूल्स हैं। लेकिन इस कोर्स के अंदर हमने ट्रेनीज़ की आसानी के लिए फ्री टूल भी डिस्कस किया है, जो कि स्मॉल एसईओ टूल के नाम से। ठीक है। अच्छा नुमान, आपने भी बताया कि आपके कोर्स में जो है वो एआई टूल्स भी हैं। जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिएटिव राइटिंग कोर्स है वो एआई डिपेंडेंस उसमें आ रही है, और अगर आ रही है तो कितनी परसेंट तक आ रही है और कितने परसेंट तक होनी चाहिए फॉर क्रिएटिव राइटिंग ठीक है, कोर्स? अगर इसको मैं रफली कहूँ तो मैं 30-70 रेशो कहूँगा इसमें, क्योंकि मेन जो है राइटिंग वो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एआई टूल्स हमें असिस्ट करते हैं, काफ़ी हद तक हमारा टाइम भी बचाते हैं, लेकिन उसको हम यूज़ करते हैं मेनली आइडिएशन के लिए, कंटेंट की आउटलाइन डेवलप करने के लिए। लेकिन एट द एंड जो फाइनल आउटपुट होती है उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, हमने आइडिया ले लिया, आउटलाइन डेवलप कर ली, उसके बाद उस पे जो खुद से एफर्ट करते हैं ना, वो हम ह्यूमनली करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 30-70 हम कह सकते हैं। मेनली एआई हमें हेल्प करता है कंटेंट आइडिएशन, आउटलाइन डेवलपमेंट और एट द एंड प्रूफ रीडिंग के लिए। ठीक है। अच्छा, फ्रीलांस मार्केट में ये एक मिसकंसेप्शन भी है कि अब चूँकि एआई आ गया है तो जो मैनुअल राइटिंग है उसका जो है फ़ोकस बहुत कम है, तो इसके हवाले से फिर आप क्या कहेंगे? क्या मैनुअल राइटिंग ख़त्म हो गई है, या ये कितने कितने परसेंट तक जो है वो प्रिवेल कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पर जाएँ, फाइवर, अपवर पर अगर आप खुद को आप एज़ अ सेलर प्रेज़ेंट करते हैं, तो मोस्टली क्लाइंट्स जो आते हैं ना, तो वो आपसे पहला क्वेश्चन यही करते हैं कि आप हमें एआई रिटन कंटेंट देंगे या ह्यूमन रिटन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो स्टिल बहुत सी एजेंसीज़ हैं जो कि ह्यूमन राइटर्स को हायर करती हैं। ठीक है, अगर वो चाहें तो वो एआई से काम करवा सकती हैं, ठीक है। लेकिन वो उनको पता है इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़रूरी है कंटेंट राइटिंग में। सिमिलरली जो हमारे सर्च इंजन्स हैं, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट होते जा रहे हैं। ठीक है, उनको भी जो कंटेंट चाहिए होता है वो मैनुअल रिटन कंटेंट चाहिए होता है। एआई रिटन कंटेंट में मोस्टली रोबोटिक टच आ रहा होता है, तो सर्च इंजन्स को भी आइडिया हो जाता है कि ये कंटेंट ह्यूमन ने नहीं लिखा हुआ। इसलिए जो लॉन्ग टर्म बिजनेस को सोच रहे होते हैं, अपना बिजनेस को ग्रो करने का सोच रहे होते हैं, तो वो एआई की तरफ कम ही जाते हैं। ठीक है, एआई से असिस्टेंस ज़रूर लेते हैं, बेशक उससे वो कीवर्ड रिसर्च करवाएं, कंटेंट के आइडियाज़ लेके आएँ, लेकिन मेनली कंटेंट राइटिंग के लिए या कॉपी राइटिंग के लिए वो ह्यूमन को प्रेफर कर रहे होते सो हैं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मिथ कि एग्जैक्टली। ऐसा है। अच्छा, अरसलान, आपने हमें पहले बताया कि जो आपका कोर्स है इसमें ब्लॉगिंग भी है, ठीक है, और जो हमारी राइटिंग है उसमें भी ब्लॉग्स हम लिखते हैं। तो क्या जो एआई रिटन ब्लॉग्स हैं वो इनफ होंगे एफिलिएट मार्केटिंग में? बिल्कुल भी नहीं। उसकी रीज़न ये है कि जब आप कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में, तो उसका मेन पर्पज़ ये है कि आपने अपने जो ऑडियंस है उसकी हेल्प करनी है। हेल्प इन अ सेंस कि लाइक आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करोगे, आप उनकी एज अ इंफॉर्मेशन ऐसी उनको दोगे जो कि उनको चाहिए। देन ही पॉसिबल है कि आप उनसे क्लिक या फिर सेल की तरफ उनको लेके जा सकते हो। अगर आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, लाइक ये कि अगर आपका कंटेंट ही ह्यूमनाइज नहीं है, तो फिर ये कि बहुत ज़्यादा वो इश्यूज़ आ सकते हैं। लाइक आप कन्वर्जन नहीं ले सकते, और एट द एंड भी है कि आप अपना जो फाइनल गोल है वो अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने ब्लॉग के अंदर एक यूनिक अफिलिएट लिंक रखा होता है, जिसकी बेस पे आप जो है वो कन्वर्जन ले सकते हैं। तो अगर आप एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अगर आपका कंटेंट जो है वो ह्यूमन रिटन नहीं होगा, तो फिर ये है कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि आपने कंटेंट लिखना है इंसानों के लिए। अगर आप वो खुद से लिखेंगे, आप उनके पेन पॉइंट्स समझेंगे, आपको पता होगा कि कौन सा यूज़र जो है वो कौन सा व्यूअर आपके ब्लॉग के ऊपर आएगा, तो देन ही पॉसिबल है कि आप जो है इस गोल के अंदर कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा नुमान, जैसे कि ब्लॉगिंग की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम द क्लाइंट प्रोजेक्ट, ठीक है ना, जो ऑडियंस है या जो अगर कोई चाहता है कि वो अपनी वेबसाइट बनाए, उस पर ब्लॉगिंग करे, तो इस हवाले से क्या आप कहेंगे, और इसमें मोनेटाइजेशन का कितना रोल है? ज़रा मैं कंटेंट राइटिंग का जो हमारा पार्ट है ना, उसके अंदर हमने सिर्फ ब्लॉग लिखना नहीं सिखाया हुआ। ठीक है, उसको एक तो सर्विस साइड हो गई कि हम क्लाइंट को कैसे सर्विस दे सकते हैं, उसमें हमने ये भी डिस्कस किया हो कि आप अपना ब्लॉग कैसे बना सकते हैं, और इसमें बाकायदा एसएमई ने एक आर्टिकल लिख के उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ करके उसको बाकायदा वर्डप्रेस पे पब्लिश करना सिखाया है।
इसके अलावा साथ हमने ये चीज़ भी कवर किया है कि अगर आप उस ब्लॉग को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट मॉडल्स का भी हमने आइडिया दिया है इसके ना लेक्चर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल हम गूगल एडसेंस की बात करें तो उसके ज़रिए हम मोनेटाइज कर सकते हैं। सिमिलरली अमेज़ॉन एफिलिएट का हमने जिक्र किया। तो जब हमने आर्टिकल्स लिखना सिखाए उनको ब्लॉग्स, तो इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग्स के लिए हमने गूगल एडसेंस रिकमेंड किया और एफिलिएट ब्लॉग्स के लिए हमने अमेज़ॉन एफिलिएट को रिकमेंड किया हुआ है। तो हमने जस्ट सर्विस साइड नहीं बताई ट्रेनीज़ को, हमने उनको ये भी बताया कि वो अपने ब्लॉग कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस स्किल को सीख के। यानी कि जो आपके कोर्स में एफिलिएट ब्लॉग्स हैं या रिव्यू ब्लॉग्स हैं, अगर उसमें हम ट्रेनिंग्स जो है वो सीख जाते हैं तो वो अपने एफिलिएट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली। ऐसा ही बिल्कुल है। ऐसे चलिए, दैट्स गुड। अच्छा, अब काफ़ी हमने इसको डीप डाउन देख लिया, अब हम थोड़ा सा अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे जो है एक एफिलिएट मार्केटर कितना अर्न कर सकता है और किन सब डोमेन्स में जो है वो अर्न कर सकता है, इस हवाले से अरसलान थोड़ा गाइड कीजिएगा। जी, इसके अंदर ये है कि एज़ अ एफिलिएट मार्केटर हमारा कोर्स सीखने के बाद फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे जाके तो अगर एज़ अ होल अगर सर्विस देता है तो इसके अंदर ये है कि काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी उनका एग्जिस्टिंग सेटअप होता है, एफिलिएट मार्केटिंग की उनकी साइट्स होती हैं प्रॉपर, तो उनको मैनेजर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो वो एज़ अ मैनेजर भी अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकता है। तो वो फिर एज़ अ होल अगर देखें मंथली अगर बेसिस पे देखा जाए तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट कहाँ का है, उसके अलावा उसकी स्किल सेट कितनी है और उसका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उसकी बेस पे मतलब ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो तकरीबन $1000 से ऑनवर्ड जो है वो अर्न कर सकता है पर मंथ। बट अगर हम बात करें इंडिविजुअल लेवल पे या माइक्रो लेवल पे, मतलब एक-एक स्किल सेट को ही मतलब सीख के मतलब एज़ अ सर्विस दे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर जब आपको मॉड्यूल्स बताए तो उसके अंदर अगर वो जस्ट ऑन पेज या ऑफ पेज एसईओ सीख लेता है या फिर जस्ट नीश रिसर्च सीख लेता है तो उसकी भी सर्विसेज दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें नीश रिसर्च की तो वो निशेज़ जो है वो विनिंग निशेज़ लाइक लो कम्पिटिटिव निशेज़ जो हैं वो सेल कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है, वो $50 की भी सेल कर सकता है, $100 की भी कर सकता है। अगर बहुत ही ज़्यादा लो कम्पिटिटिव है और जो है वो जो इन्वेस्टर है वो देखता है कि मुझे जो है ये निश अच्छे मतलब मेरे क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो प्रॉपर फिट बैठती है, तो देन ये है कि वो उसके ज़्यादा चार्जेस भी पे करने को तैयार होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है। अच्छा, मुझे आपकी इस बात से ये समझ आई है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे, बेसिकली ये सब स्किल्स मतलब एक सेट ऑफ सब स्किल्स बन जाता है जिसमें आप अर्निंग कर सकते हैं डिफरेंट, ऐसा ही है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा नुमान, आप अर्निंग के हवाले से क्या कहेंगे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे विद रिस्पेक्ट टू क्रिएटिव राइटिंग? अच्छा, इसमें ना क्रिएटिव राइटिंग सीखने के बाद अर्निंग के दो पर्सपेक्टिव हैं, जैसे हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया। एक तो है अपना ब्लॉग बनाना, ठीक है, वो अपनी ब्लॉगिंग के थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर फ्रीलांस साइड की मैं बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है, ठीक है। अगर हम सिर्फ कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं तो आप आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग की सर्विस $5 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने 2019 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो मैं $5 से मैंने स्टार्ट लिया था। अब मैं वही सेम आर्टिकल बाज़-औक़ात लिखने के $100 भी चार्ज कर रहा होता हूँ, जो सर्विस में $5 में दिया करता था। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती हैं, आपका स्किल सेट डेवलप होता है, तो आपका अर्निंग पोटेंशियल कंटेंट राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलरली जैसे कोर्स के अंदर हमारे इंस्ट्रक्टर शहजाद खान ने भी बताया है कि वो अब अपनी कॉपी जो लिख के देते हैं उसका भी समटाइम्स वो एक सेल्स पेज का $5000 चार्ज कर रहे ओह, होते हैं। दैट्स टू मच। तो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, योर स्किल सेट। कहने का मकसद ये है कि इस कोर्स को सिर्फ आपने सीरियस लेना है। अगर मैं जस्ट आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करूं, आप किसी भी क्लाइंट के लिए या आप स्क्रिप्ट जब लिखते हैं तो उसके आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं ये बहुत इन डिमांड है। आप किसी भी स्किल को ये नहीं कह सकते कि ये लो पेइंग है, ये हाई पेइंग है, ठीक है। बिगिनर्स के लिए कंटेंट राइटिंग ईजी है, सीखना आसान है, उसको सेल करना आसान है। कॉपी राइटिंग थोड़ी टेक्निकल है, इसलिए उसमें पैसा भी ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हम टेक्निकल राइटिंग की तरफ जाते हैं तो वो इन सबसे मुश्किल फील्ड है, लेकिन उसमें यह है कि अगर आपकी डिग्री उससे रेलिवेंट है, फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर हैं, आप रिपोर्ट राइटिंग अच्छी कर सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने किया हुआ है, आपको ग्रांट्स के लिए प्रपोजल अच्छा लिख सकते हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। सो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो ये आप सर्विस $5 से आपकी स्टार्ट होती है और अपर लिमिट इसकी कोई भी नहीं है। वेल, इट्स गुड टू हियर दैट सो मच अर्निंग इन दिस फील्ड। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने भी बात की कि आप खुद भी आप खुद भी एग्जैक्ट फ्रीलांसिंग करते रहे हैं, तो क्या अरसलान आपका भी इससे रहा है फ्रीलांस से एसोसिएशन?
ने कितनी अर्निंग की है। ऑब्वियसली हम फिगर्स की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू अगर आप देना चाहें इस हवाले से, अपनी आप जर्नी थोड़ी सी डिस्कस करना चाहें। जी बिल्कुल 2018 से जो है वो मैंने स्टार्ट लिया था। तो लेकिन ये है कि जो एफिलिएट की फ़ील्ड है इससे इसमें जो है वो 2020 से ऑनवर्ड जो है मैं जो है वो एसोसिएट हूँ। और इसके अंदर बिल्कुल मतलब ये है कि मैंने जो है एसईओ की सर्विसेज देना स्टार्ट की थी जब मैंने ये लर्न किया था। और देन ये है कि उसके बाद ये कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो एफिलिएट के जो मैंने इंडिविजुअली खुद की है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो मतलब अभी भी जो है फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर जो है ये मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इस कोर्स को लर्न करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट जो आपकी जो सर्विसेज जो आपने मतलब स्किल्स सीखी हैं उसकी ही सर्विसेज अगर देना स्टार्ट कर देते हैं तो यह है कि आपके पास काम की कमी नहीं हो सकती, आपके पास जो है वो काम आ सकता है। पहला जो स्टेप होता है वो बेसिकली जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लर्निंग फेज़ में जब आप होते हैं तो उसके अंदर यह है कि आपको दोनों एंड से देखना पड़ता है। एक तो ये है कि आप अपनी लर्निंग भी साथ-साथ जो है वो कैरी करते हो। सेकंड जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट होता है कि वो क्लाइंट लेके आना। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि ट्रेनीज़ को साथ-साथ ये भी बताया जाए कि आप ना सिर्फ़ क्लाइंट हंटिंग की तरफ जाएँ, बल्कि ये है कि अपनी जो ये जो साइट है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप जो अपना प्रोजेक्ट है उसको भी कैरी करें। क्योंकि अगर एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू ब्लॉगिंग अगर आप अपना प्रॉपर ब्लॉग सेटअप करते हैं तो वो आपका एक फ्लिपेबल एसेट बन जाता है, जो कि ये है कि इन द फ्यूचर जब साथ साथ तो वो आप जितना उसके ऊपर एफर्ट करते जाओगे, जितनी उसके ऊपर टाइम इन्वेस्टमेंट होती जाएगी, जितना आप उसके ऊपर जो है वो जो मनी इन्वेस्ट करोगे, तो इन रिटर्न जो है आपको उसका वो मिल भी जाएगा। तो इसलिए हम अपने जो ट्रेनर्स हैं उनको यही कहते हैं कि आप फ्रीलांसिंग भी साथ साथ करें अपनी इन स्किल्स को सीखने के बाद, और जो है इन एन पैरेलल वे आप अपनी जो है साइट भी बिल्ड करें या अपना प्रोजेक्ट जो है एफिलिएट का वो भी साथ साथ रन करें। ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छा हो गया कि आपने अपनी जो है एक शॉर्ट जो है एक्सप्लेनेशन दी अपनी जर्नी के हवाले से, कि हमारी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा होगा। एक लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जो खुद एक्सपर्ट्स भी हैं और उन्होंने भी एक बिगनर से स्टार्ट किया और वो अब एक एक्सपर्ट हैं। अच्छा, अभी तक तो हमने इंडिविजुअली इन दोनों कोर्सेज़ को डिस्कस किया है। जी। तो क्या ऐसा है कि क्रिएटिव राइटिंग कोर्स और एफिलिएट मार्केटिंग लिंक्ड हों किसी भी जो है पॉइंट पे, और क्या इन दोनों कोर्सेज अगर ट्रेनिंग्स करते हैं तो ये दोनों कंबाइंडली उनको क्या फ़ायदा दे सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको मॉड्यूल्स में बताया है कि कंटेंट राइटिंग पार्ट में हम दो तरह की उनको ब्लॉगिंग सिखा रहे हैं। एक है रिव्यू ब्लॉग्स, दूसरा है एफिलिएट ब्लॉग्स। एफिलिएट ब्लॉग जो होते हैं वो मेनली यूज़ होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे होते हैं, ठीक है? वो किसी भी निश में हो सकते हैं, टेक हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, गैजेट्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ है। तो उसके मुतालिक हमने सिखाया है कि उनके बारे में रिव्यू आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं। तो बाकी मज़ीद अरसलान बताएंगे कि कैसे वो इनके कोर्स में हेल्प आउट कर सकती है ठीक है जी, क्रिएटिव राइटिंग ये अरसलान। स्किल। जी बिल्कुल जो है वो जो कंटेंट है बैकबोन है एज अ एफिलिएट मार्केट अगर मैं बताऊं, क्योंकि जैसे हमारे जो कोर्स है उसके अंदर जैसे एफिलिएट ब्लॉगिंग है ना स्टार्ट के अंदर, तो उसके अंदर साइट सेटअप और इसके बारे में बताया गया है। और जब आपने प्रॉपर एक साइट बना ली है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कंटेंट का ही होता है। वो रिटन कंटेंट होता है बेसिकली जो एफिलिएट ब्लॉगिंग के अंदर होता है। तो उसके अंदर ये है कि जो जितना कंटेंट रिटर्न अच्छा होगा, जितना वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा, उतने ही वो चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं कि वो सर्च इंजन्स के ऊपर रैंक कर सकता है। सेकेंडली अगर बात करें जो यूट्यूब का पार्ट है उसके अंदर जो है विजुअल्स और जो वीडियो बेस्ड कंटेंट है उसके अंदर डेफिनेटली स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। तो वो जो क्रिएटिव राइटिंग के कोर्स के अंदर से जो अगर हमारे पास ट्रेनिंग आएगा या सीखेगा वहाँ से स्क्रिप्ट राइटिंग, तो देन उसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू यूट्यूब करना वो आसान हो जाएगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा उसको जो चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ेंगे। उसको पता होगा कि कंपैरिजन वीडियो कैसे बनाते हैं, उसको ये भी पता होगा कि रिव्यू बेस्ड वीडियोस कैसे बनानी है। तो ये बेसिकली चीज़ें जो है उसको क्रिएटिव राइटिंग कोर्स से ही पता चलेंगी। तो डेफिनेटली ये इंटरलिंक नहीं है कोर्सेज। ओके, इट मीन्स के ये जो दोनों कोर्सेज़ हैं वो यूनिक ज़रूर हैं लेकिन वो लिंक्ड हैं, ठीक है? और जो हमारी ऑडियंस हैं या जो ट्रेनीज़ अगर दोनों में इनरोल करते हैं तो उन्हें इसका फ़ायदा होगा, और जो कर रहे हैं इनको अगर वो कंप्लीट करते हैं तो उनको तो फिर बहुत ही फ़ायदा है। इस वजह से वो एग्जैक्टली। अर्निंग इन डॉलर्स जो है वो कर सकते हैं इजीली। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा, अरसलान, आपने अभी डिफ़ाइन किया सारा इन जो हमने इंटरलिंक के हवाले से बात की है, तो आपने इसमें बताया है कि यूट्यूब पे भी जो है ये एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है। तो इसके हवाले से आप थोड़ा-सा डिटेल में हमारे ऑडियंस को बताएँगे कि किस तरह से होती है और इससे हम कैसे जो है वो डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं?
देखिए जितनी ज़्यादा जो है वो आजकल के दौर के हवाले से मैं अगर बताऊं तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो यूट्यूब के थ्रू काफ़ी ज़्यादा जो हो रही है, ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि टिकटॉक से हो रही है, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू जो मार्केटर्स हैं वो अर्न कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर बेसिक जो चीज़ होती है कि वो इंटेंशन है लोगों की, आपने कैसे सीख करनी है। क्योंकि जब एक दफ़ा आपके पास ऑडियंस जो है वो इकट्ठी हो गई, देन ये है कि आप उनको, ये डिपेंड करता है कि कैसी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हो। क्योंकि इसके अंदर जो ट्रस्ट फैक्टर है आपके ऑडियंस का वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। सेकेंडली ये है कि जो आपने जो अफिलिएट लिंक लगाया होता है, आप उसकी तरफ भी ऑडियंस को जो है वो रीडायरेक्ट करके तो वहाँ से अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि बेसिक जो एक कह लें कि एज अ होल जो कॉन्सेप्ट है या जो आपका एक गोल है वो यही होता है कि आपने अपनी जो व्यूअर्स हैं या जो ऑडियंस आपकी उनको लेके जाना है अपने लिंक के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को, जो आपने सेलेक्ट की हुई है यूनिक आपका जो लिंक है, आप उसके थ्रू जो है वो आप परचेज़ करवाओगे उनसे चीज़। कि एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू पिंटरेस्ट होती है। सेकंड अभी जो हमारा जो अपडेट होगा इंशाल्लाह कोर्स जो भी हो रहा है, तो इसके अंदर ये चीज़ हम ऐड भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इस डिफरेंट जो मीडियम्स हैं इनको यूज़ करते हुए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। क्योंकि कंटेंट राइटिंग, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि बैकबोन है, तो कंटेंट जो है वो जितना अच्छा आप खुद से क्रिएट करोगे तो उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आप इस फील्ड के अंदर जो है वो मास्टर बन सकते हो। ठीक है। अच्छा, जैसे कि सलान आपने हमें काफ़ी डिटेल में गाइड किया कि जो यूट्यूब जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो यूट्यूब पे भी हो सकती है। तो ऑब्वियसली जब भी हम कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं उसके पीछे एक, उसके बिहाइंड एक स्क्रिप्ट होता है। तो स्क्रिप्ट की तरफ अगर हम जाएँ तो नुमान आपको पता लग रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे ही पूछना जी, जी, चाह रहे हैं बिल्कुल। कि ये स्क्रिप्ट के हवाले से और कितना जो है डीप आपके कोर्स में जो है वो वीडियो स्क्रिप्टिंग के हवाले से जो है वो टॉपिक्स शामिल किए गए हैं, क्या है उसमें? ज़रा जैसे आपको पता है digiskills.pk सिर्फ कोर्सेज़ ऑफ़र नहीं करता। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ट्रेंड्स को भी फ़ॉलो करें, ठीक है? अब आजकल की अगर हम बात करें तो लोग रिटन कंटेंट से ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं वीडियोज़ को। वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, शॉर्ट्स का दौर है, टिकटॉक रील्स हैं, इस तरह इंस्टाग्राम है। तो इस कोर्स के अंदर हमने एक नया मॉड्यूल जो ऐड किया है, जो कि हमारे प्रीवियस वाले कोर्स में नहीं था, वो है स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर यूट्यूब। इसके अंदर हम स्क्रिप्ट राइटिंग शॉर्ट्स के लिए भी कर रहे हैं, सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, लॉन्ग वीडियोस के लिए कैसे करते हैं, इवन पॉडकास्ट के लिए कैसे करते हैं। और मेन हमने इसमें ये भी ट्रेनीज़ को ओवरव्यू दिया है कि इसका एल्गोरिदम यूट्यूब का कैसे वर्क करता है। सो इस पूरे कोर्स के अंदर जो हमने मेन पार्ट ऐड किया वो स्क्रिप्ट राइटिंग में अच्छा फिर फर्दर करनी कैसे है, उसकी हुक कैसी होनी चाहिए, बॉडी कैसी होनी चाहिए, एट द एंड कॉल टू एक्शन हमने कैसे देना है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं। तो डेफिनेटली स्क्रिप्ट राइटिंग की मदद से एफिलिएट मार्केटिंग फॉर यूट्यूब जैसे अरसलान ने बताया, तो ये लोग ट्रेनिंग्स कर सकते हैं इसी सीख के। ठीक है, थैंक यू नुमान। आप दोनों ने जिस तरह से डिटेल में जो है वो गाइडेंस दी है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस कोर्स में जो है वो इनरोल करूँ और मैं ये सीखूँ जितना डीप डाउन इसमें बताया गया है। अच्छा असलान, आपने हमें फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के हवाले से बताया कि किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग की स्किल को यूटिलाइज़ करके जो है हम डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इस फील्ड में जो है वो हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ज़्यादा ईजीली एक्वायर कर सकते हैं या लोकल को? देखिए ये दोनों ऑप्शंस हैं। लाइक अगर हम देखा जाए तो ट्रेनिंग्स को स्टार्ट के अंदर ये कहते हैं कि एज अ बिगिनर अगर आप जब इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो कोशिश करें कि जो है वो लोकल मार्केट को भी कवर करें। क्योंकि वहाँ से एक फ़ायदा आपको ये होगा कि एक तो आपको काम मिलेगा, ठीक है। सेकंड आपको जो एक फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो डेवलप होता जाएगा। क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट की तरफ आप जाओगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसके अंदर आपका पोर्टफोलियो जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आप डिफरेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी आपके कंपेटिटर्स हैं उनके साथ compete करना आपको आसान रहेगा। तो जब आप एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो के साथ इंटरनेशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस इंक्लूडिंग फाइवर, अपवर्क, freelancer.com या इस तरह के अब तो ढेरों हैं, तो अगर आप उनकी तरफ आओगे तो फिर ये है कि आपके लिए आसानी होगी कि मतलब आप वहाँ पे आपकी रेशियो जो है वो सक्सेस की इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एज अ बिगनर भी अगर आप जब आप सर्च करोगे या एक्सप्लोर करोगे इन वेबसाइट्स को तो आपको आइडिया होगा। क्योंकि आप डिफरेंट जो सर्विसेज हैं जो आप मतलब एज अ स्किल आप लर्न कर रहे हो, आप उनको जो है वो सर्च करके देख सकते हो कि कितना काम है और किस नौइयत का काम है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो स्किल सेट है उसको जो है वो अपडेट भी साथ साथ करते जाएं और उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए आप ये है कि उसके ऊपर काम कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डेवलप कर सकते हो। ठीक है अरसलान। अच्छा नुमान, क्रिएटिव राइटिंग की फ़ील्ड में जो है वो
लोकल क्लाइंट जो है वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है या इंटरनेशनल क्लाइंट? क्रिएटिव राइटिंग में क्लाइंट तो आपको दोनों मिल जाते हैं, लोकल भी मिल जाते हैं, इंटरनेशनल भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम पैसों की बात करें तो लोकल क्लाइंट उस तरह से पे नहीं करते जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे करते हैं। सो रिकमेंडेड तो यही है कि हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को टारगेट करें। लेकिन एज ए बिगिनर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको फाइवर अपवर्क पे काम नहीं मिल रहा, तो आप लोकल क्लाइंट से भी स्टार्ट ले सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उस पोर्टफोलियो को यूटिलाइज़ करते हुए आप इंटरनेशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस फाइवर अपवर्क पे जाके आप बड़ी बिग फिश जिसे बोलते हैं वो हंट कर सकते हैं। तो ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि स्टार्ट बेशक आप जहाँ से मर्ज़ी लें, लेकिन आपने अपना कैरियर को मतलब बुलंदियों पे ले जाने के लिए आपने फाइवर और अपवर्क पे लाजमी काम करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच नुमान। थैंक यू। तो अरसलान, आप हमारे साथ जो है इस प्लेटफॉर्म से digiskills.pk से सक्सेस स्टोरी हमारे साथ अगर शेयर करेंगे तो वो हमारे ट्रेनिंग्स के लिए जो बहुत ही मोटिवेशन का रोल प्ले करेगी। अच्छा, जो स्टोरीज़ हैं ना हमारे पास जो है वो हर बैच से जो है वो काफ़ी आती हैं। तो अगर मैं शेयर करूँ, हमारे पास बैच 2 से दानियाल हैं, ज़फ़रवाल से बेसिकली उनका जो है वो ताल्लुक़ है। और उन्होंने ये स्किल्स लर्न करने के बाद जो है वो डायरेक्टली अपने जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो उसके ऊपर काम किया था। उन्होंने जो अपना सारा फ़ोकस जो है तो अपने प्रोजेक्ट पे रखा था। और देन ये है कि उन्होंने अपनी जो है वो एफिलिएट साइट बना के तो वो फ्लिप की थी। तो अभी करंटली जो उनके स्टैट्स हैं तकरीबन 20,000 प्लस जो है वो डॉलर्स अर्निंग वो कर चुके हैं। और अभी माशाल्लाह वो स्टिल जो है वो इस फील्ड के अंदर जो है वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है अरसलान, इट इज़ सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। तो नुमान, आप इस क्रिएटिव राइटिंग फील्ड में जो है कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करें हमारे साथ। जी जी, जैसे अरसलान ने बताया सक्सेस स्टोरीज़ तो बहुत सारी होती हैं लेकिन जो मैं इस टाइम शेयर करना चाहूँगा वो एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिसको सुनने के लिए आपको थोड़ा दिल थाम के बैठना पड़ेगा। हमारे एक ट्रेनी हैं मीरपुर ख़ास से, फैसल मंसूर उनका नाम है। हमारी digiskills.pk की वेबसाइट पर अगर आप जाएँ तो वहाँ पर भी आप उनको सर्च कर सकते हैं। उन्होंने हमारे पास 2 कोर्सेज़ एनरोल किए थे डिजिस्किल्स में, एक फ्रीलांसिंग और दूसरा क्रिएटिव राइटिंग। तो उन्होंने अब तक $3,18,000 रफली अब तक कमा चुके हैं वो इस स्किल के ज़रिए। तो अगर फैसल मंसूर साहब मीरपुर ख़ास से होते हुए कमा सकते हैं, तो आपको क्या चीज़ ऐसी है जो आपको रोक रही है? ठीक है। मैं वही देख रही हूँ कि जो आपने सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर की हैं दोनों ने, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल हैं। और मैं ये भी नोटिस कर रही थी कि वो अंडर डेवलप्ड एरियाज से हैं, जिन ट्रेनिंग्स की आपने बात की है कि उन्होंने इतनी डॉलर्स में अर्निंग की है। अच्छा, ये जो सक्सेस स्टोरीज है इसमें क्या कोई जेंडर बेस्ड भी है कि इस फील्ड में जो है ये फीमेल या मेल की जो है वो रेशियो ज़्यादा है? इस हवाले से नुमान आप क्या कहेंगे? अच्छा, एफिलिएट का तो मुझे ख़ास आइडिया नहीं है। अगर मैं क्रिएटिव राइटिंग की बात करूँ तो इसमें ना मेनली फ़ीमेल ज़्यादा पाई जाती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फ़ीमेल्स के लिए बाहर जाकर जॉब करना कोई इतना आसान नहीं है। तो उनको मैं ख़ास तौर पे मोटिवेट करना चाहूँगा कि इस कोर्स को सीरियस लें, ठीक है। इस कोर्स में जो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं वो शायद ही आपको फ्री में कहीं से बाहर से मिलें सीखने को। प्रैक्टिस करें और घर बैठ के डॉलर्स में कमाएं। अगर फैसल मंसूर इतना अर्न कर सकते हैं तो बीइंग अ फीमेल आप घर बैठ के क्यों नहीं अर्न कर सकते? हाँ, मैं आपकी बात से एग्री करूँगी क्योंकि जो फीमेल है दे आर फुल ऑफ इमोशंस, तो वो अपने एक्सप्रेशन को जिस तरह वर्डिंग में एक्सप्रेस कर सकती हैं, तो मेरे ख्याल में एक मेल से ज़्यादा अच्छा वो एक राइटर बन सकती हैं। अच्छा, हमारा ये जो पॉडकास्ट है बहुत ही फ्रूटफुल रहा है, बहुत ही डिटेल में आप लोगों ने अपने कोर्सेज़ को जो है वो डिफ़ाइन किया है। तो कुछ हम क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो आप कुछ अपने 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 जो है कोर्स के बारे में कुछ एंडिंग नोट्स अगर देना चाहें हमारे ट्रेनिंग्स के लिए, ऑडियंस के लिए, कोर्स कंप्लीशन के हवाले से, तो अरसलान आपसे शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रेनीज़ हैं जो कि करंटली जो एनरोल्ड हैं हमारे साथ, उनके लिए भी ये मेरा मशवरा है। और जो अपकमिंग हमारे साथ एनरोल होंगे उनके लिए भी ये है कि जब पहले तो ये है कि आप एनरोल करें हमारे साथ और प्रॉपर थ्रू द एंड हमारे साथ जो वो थ्रू द बैक चलें। उसके अंदर क्योंकि हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज भी रखी गई हैं, सेकेंडली क्विज़ेज़ होते हैं और प्रॉपर आपकी असेसमेंट होती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि वीडियोस भी वॉच करें साथ साथ, और उसके साथ साथ ये है कि इन जो आपके कोर्स एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कंप्लीट करें। और उसके साथ साथ जो है वो वीकली सेशंस होते हैं, तो कोशिश करें कि उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन सेशंस के थ्रू जो है हमारे पास आपका फीडबैक आता है। तो हमें आइडियाज़ होते हैं कि रन टाइम पे आपके पास क्या इश्यूज चल रहे हैं और उनको कैसे आपने टैकल करना है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो एट द एंड ऑफ द बैच देन आपको जो ई सर्टिफिकेट मिलता है उसके साथ साथ आपके पास स्किल्स भी हों।
ओके, ऑल राइट। नुमान, आप कैसे अपने इस कोर्स को जो है वो एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक बैच 2 में क्रिएटिव राइटिंग कोर्स में जो पार्टिसिपेशन है ट्रेनीज़ की, वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं कहूँ कि ये मोर देन एक्सपेक्टेशंस से मतलब हम चल रहे हैं, तो ट्रेनीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो इससे हम ये भी गैस कर सकते हैं कि ट्रेनीज़ सीख रहे हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे फ्यूचर की सक्सेस स्टोरीज़ होंगे। ठीक है, तो इन्हीं में से इसी बैच, जैसे बैच 2 है, कोई नाम ऐसा आएगा कि जो हमारी वेबसाइट पे एज ए सक्सेस स्टोरी पब्लिश होगा। अच्छा, वेल, तो थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर शेयरिंग योर क्लोजिंग नोट्स विद अस, एंड इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया, और अपने जो है कोर्सेज़ के हवाले से हमें ऑडियंस को जो है बेहतरीन गाइड करने का बहुत शुक्रिया। सो ऑडियंस, ऐसा है कि इस पॉडकास्ट में हमने देखा कि क्रिएटिव राइटिंग कोर्स और एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स को यूटिलाइज़ करते हुए आप किस तरह फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। अगर मैं मोटिवेट हो सकती हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकते? आपको भी चाहिए कि इनरोल करें, और जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं वो अपने कोर्सेज़ को कंप्लीट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड स्टे विद अस।